नमस्कार। प्रिय प्रशिक्षुओं, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर। जैसा कि मेरा विषय है सामाजिक अध्ययन, उसी के तहत मैं आज आपसे चक्रवात के बारे में चर्चा करूंगा। और जैसा कि हम इस समय वर्तमान में देख रहे हैं कि इस समय एक के बाद एक तमाम नेचुरल क्लेमिटी, प्राकृतिक आपदाएं दिखाई पड़ रही हैं हमारे आसपास, चाहे वो अरब सागर हो और चाहे वो वेस्ट बंगाल की खाड़ी हो। उसमें हम देख रहे हैं अभी एम्फन तूफान चक्रवात जो आया था, उसमें भारतीय तटवर्ती राज्य जिसमें उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और आपका वेस्ट बंगाल क्षेत्रों में, उधर बगल में देश है बांग्लादेश, भारी तबाही मचाई। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक रफ्तार से जो है चक्रवात जो है सक्रिय रहे, उससे बड़ा नुकसान हुआ। और अभी हाल में गुजरात तट पर भी अरब सागर में जो है अभी अन्य तूफान भी सक्रिय है बॉर्डर पे। तो जैसा कि हम चक्रवात के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि चक्रवात होता क्या है, तो चक्रवात सामान्यतः कह सकते हैं एक निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है, जिसमें अधिक वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब की ओर जो है पवन या हवाएं तेजी से चलती हैं उस स्थान को भरने के लिए। तो ऐसी स्थिति में एक कह सकते हैं एक चक्रवात या हवाओं का एक बहुत कह सकते हैं बहुत तीव्र गति से हवाएं गोलाई में बहुत तेजी से भ्रमण करती हैं या घूमती हैं, तो वही एक चक्रवात का रूप होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो बढ़ती चली जाती हैं, वैसे ही उनका कह सकते हैं गति, स्पीड बहुत अधिक तेज हो जाती है। और जितनी अधिक गति तेज होगी उतना ही जो है कह सकते हैं कि जो है नुकसान होगा, जन और धन की हानि होगी। तो इसी कड़ी में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा कि सामान्यतः चक्रवात कम वायु भार के क्षेत्र को कहते हैं। इस क्रम में वायु भार के चारों ओर अधिक वायु का भार होता है। अधिक वायु भार से कम वायु भार की ओर पवन चलती है। चक्रवात को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें शीतोष्ण चक्रवात और नंबर 2 उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार से आपको बताना चाहूँगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात मध्य एवं अक्षांशों में चलते हैं। इनकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक महासागर में आइसलैंड के निकट तथा उत्तरी प्रशांत महासागर में एल्यूशियन द्वीपों के दक्षिण में होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी उत्पत्ति 30 डिग्री तथा 45 डिग्री अक्षांशों में होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी आवृत्ति तथा अनियमितता अधिक है। और इसके अलावा इसमें वायु राशि के अगले भाग को इसमें वाताग्र कहा जाता है। वाताग्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें शीत वाताग्र है, उष्ण वाताग्र है, अवरुद्ध अथवा मिश्रित वाताग्र है। तो इसमें जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति है, तो उसके अंतर्गत जैसे कि इसमें कैसे इसका विकास होता है, तो उसको थोड़ा समझेंगे हम कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति साइक्लोजेनेसिस कहते हैं। सामान्यतः एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति 3 दिन से लेकर 10 दिन तक लग जाते हैं। शीतोष्ण चक्रवात की कुछ विशेषताएं हैं। फर्स्ट, शीतोष्ण चक्रवात की संभार रेखाएं लगभग अंडाकार होती हैं। शीतोष्ण चक्रवात का विस्तार 1600 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है। कभी कभी एक ही चक्रवात पूरे यूरोप में फैला हुआ होता है। नंबर 3, शीतोष्ण चक्रवात स्थिर हो सकते हैं तथा 900 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गतिमान हो सकते हैं। 4, इनकी उत्पत्ति महासागरों के उन क्षेत्रों में होती है जहां उष्णकटिबंधीय वायु शीत कटिबंधीय वायु से मिलती है। तो इसके अलावा इसमें हल्की वर्षा और फुहार के रूप में होती है। कभी कभी तेज बौछार भी पड़ती है। वर्षा में कोहरा के मौसम बना रहता है। चक्रवात के अंतिम भाग में बिजली की चमक और बादलों की गरज होती है, जिसको तड़ित झंझा कहा जाता है। और जबकि तड़ित झंझा या झंझा के बाद मौसम साफ हो जाता है, आकाश नीला हो जाता है। तो इसके अलावा जो दूसरा एक और जो चक्रवात का प्रकार है, जिसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक निम्न वायु भार का तंत्र है जो उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में विकसित होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति महासागरों के पश्चिमी भाग में होती है, जहां का तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री के आसपास रहता है। अधिकांश उष्ण चक्रवात डोल्ड्रम की पेटी के उत्तर और दक्षिण में विकसित होते हैं। उत्पत्ति के संबंध में इसमें ऐसा कहा जाता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व की ऊष्मा एवं आर्द्रता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है।
इसमें निम्न वायु भार राशियां नहीं होती, बल्कि सागर स्तर से कई सौ मीटर की ऊंचाई तक एक ही प्रकार का तापमान, आर्द्रता और वायु राशि होती हैं। एक उष्ण चक्रवात की उत्पत्ति के लिए उग्र उग्र मौसमी दशाओं की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो इसकी विशेषता है उष्ण चक्रवात की, तो इसमें गर्म एवं आर्द्र वायु की निरंतर आपूर्ति होनी चाहिए। 2, निम्न अक्षांशों में सागर की सतह का तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। नंबर 3, वायुमंडल शांत होना चाहिए। 4, सागर स्तर से 9 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्रति चक्रवात प्रवाह होना चाहिए। इससे वायु का ऊपर की ओर संचार तेज गति से होता रहे। नंबर 5, कोरियो के प्रभाव के कारण व्यापारिक पवनें मंद गति से उत्तरी गोलार्ध के दक्षिण ओर मुड़ जाती हैं। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि वायु जो रेखाएं उनका जो आकार होता है सामान्यतः वृत्ताकार होता है, और इस चक्रवात का व्यास 150 से 300 किलोमीटर हो सकता है। चक्रवात के केंद्रीय भाग को चक्रवात की आंख कहते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि आपदा निवारण के लिए जो है, जब बहुत तेज़ी से इस तरह का चक्रवात जब शुरुआत होती है तो उसको रोकने के लिए कई प्रकार प्रयास किए जाते हैं। तो इसमें कई मानवीय प्रयासों किए जाते हैं मौसम विज्ञान के अंतर्गत। तो उसमें कह सकते हैं कि जो ढांचा होता है हवाओं का, जैसे मूसलाधार वर्षा को झेलने के लिए समुद्र तटीय भागों में चक्रवात रोधी ढांचे का निर्माण किया जाना चाहिए। ये ढांचे निर्धन जनता के द्वारा नहीं बनाए जा सकते, इसलिए सरकार इन्हें बनाने में विशेष सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। मजबूत एवं ऊंचे मकानों का निर्माण, तो इससे कह सकते हैं कि जैसे मजबूत और मजबूत जब बिल्डिंग होगी, आधार कह सकते कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, तो इसमें सीधी सी बात है कि उन पवनों को जो चक्रवात के माध्यम से तेजी से जो चल रही हैं उनको रोकने के लिए ऊंची संरचनाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग या भवन इस तरह के हों जो बेहद मजबूत हों। कोई ऊंचा टीला हो सकता है, तो इस तरह से उनको रोकने के प्रयास किए जाते हैं। और चूँकि मौसम विभाग के द्वारा समय समय पर इस संबंध में सूचनाएं दी जाती, जो तटवर्ती क्षेत्रों में काम करने वाले जैसे मछुआरे हैं या फिर तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या है, जो वहाँ उनके जीविका का साधन समुद्र से उत्पादन होने वाली वस्तु या जीव जंतु हैं, तो उन पर आधारित है। तो उनको समय पूर्व अगर आप उन्हें सूचित कर देंगे, ये जानकारी दे देंगे, तो ऐसी स्थिति में जो नुकसान होगा वो कम से कम नुकसान होगा। इस तरीके से चक्रवात जो होता है उसका रूप और रूपरेखा आपने देखी, समझी। और अभी टेलीविज़न में या फिर मीडिया में, समाचार पत्रों में अभी आपने पढ़ा होगा, इसका एक प्रैक्टिकल रूप देखा होगा आपने बंगाल की खाड़ी में एम्फन के रूप में। तो वही चक्रवात जो है, वो जो रूप है वो चक्रवात का ही एक रूप है। इसी के साथ ये चक्रवात आपका टॉपिक समाप्त होता है।